ध्वनिर्वर्णापदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम इमाइल दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत। ये कार्यक्रम MA समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्नपत्र शास्त्रीय एवं आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम इमाइल दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत। भोज मुक्त विश्वविद्यालय की MA समाजशास्त्र की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई, जिसमें आप आज इस व्याख्यान के माध्यम से समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत को समझेंगे। आज के इस व्याख्यान से आप समझ सकेंगे दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को किस तरह से समझाया है, अपने पूर्ववर्ती विचारकों के मत का खंडन किस आधार पर किया है, धर्म एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था के रूप में किन प्रकार्यों को समाज में करता है, इसके बारे में भी आज के व्याख्यान में आप समझ पाएंगे। विद्यार्थियों, इसके पूर्व हम समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम के एक अन्य सिद्धांत आत्महत्या के सिद्धांत को समझ चुके हैं। तब हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि दुर्खिम के विचार समूह प्रधान हैं, अर्थात दुर्खिम सामाजिक तथ्य की बात करता है। दुर्खिम का मानना है कि व्यक्ति समाज में जो भी कार्य करता है वह उन कार्यों को करने के लिए समूह के द्वारा प्रभावित होता है। उसके अनुसार धर्म भी एक सामाजिक तथ्य है। जिस तरह पिछले व्याख्यान में हमने यह जाना था कि आत्महत्या के कारण व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह की परिस्थितियों में विद्यमान होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति बाध्य हो जाता है। इसी तरह से उसने धर्म के सिद्धांत में धर्म की उत्पत्ति को भी एक अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते होंगे कि फ्रांस में ऑगस्ट कॉम्टे के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण विचारक हैं तो वे हैं समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम। इन्होंने 1912 में धर्म के सिद्धांत पर अपनी एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। यह पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी। 3 वर्ष पश्चात इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने 2 आधारों पर धर्म के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। पहला आधार है धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और दूसरा आधार है धर्म के क्या प्रकार्य हैं। पहले खंड में दुर्खिम ने जब अपने सिद्धांत की पुष्टि की तब उसके पूर्व उसने अब तक के प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म एक सार्वभौमिक संस्था है और इसका अस्तित्व लंबे समय से समाज में है। अतः
दुर्खिम के पहले कई अन्य विचारक धर्म के बारे में अपने विचार रख चुके थे, जिनमें टायलर, मैक्स मूलर, फ्रेजर आदि के विचारों का हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे। यद्यपि जिस समय दुर्खिम अपना यह सिद्धांत लिख रहे थे, उस समय उनके विचारों पर समाजशास्त्री पेरेटो और बेवर का भी प्रभाव पड़ा। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि पेरेटो ने भी धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक पक्ष को माना है और बेवर ने भी धर्म और आर्थिक विकास के संबंधों को समझाया है। जैसा कि हम आपसे कह चुके हैं पूर्व में कि दुर्खिम ने पहले खंड में यह बताने का प्रयास किया कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तब उसने टायलर, मैक्स मूलर, फ्रेजर आदि विद्वानों के मतों को कोट किया। विद्यार्थियों, टायलर ने जो अपने विचार धर्म की उत्पत्ति के संबंध में दिए, उसमें उनका यह मानना था कि आदि मानव जब स्वप्न में किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेता था जिसकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है, फिर भी वह उसे स्वप्न में दिखता है, इसका मतलब वह यह धारणा बना लेता था कि आत्मा का अस्तित्व है, कोई एक अदृश्य शक्ति है जो जीव में होती है, जो उसकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती। इस तरह से आत्मा में विश्वास की यह परंपरा आगे चलकर धर्म के रूप में विकसित हुई। यदि हम देखें तो भारतीय समाज में जो पितृ पूजा का तरीका प्रचलित है, यह भी शायद इसका प्रमाण हो सकता है। दूसरे विचारक थे मैक्स मूलर, जिन्होंने यह कहा कि मनुष्य प्रकृति से संबंधों के बीच में अपने जीवन को जिस तरीके से जीता है, उस दौरान आदि मानव ने प्रकृति की हर एक चीज के प्रति, जैसे नदी है, पहाड़ है, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, इन सब के बीच में अपने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किए। वह इनसे कभी भयभीत हुआ और कभी उसने श्रद्धा व्यक्त की। भय मिश्रित श्रद्धा का यह रूप आगे चलकर धर्म के रूप में विकसित होने लगा। प्रकृति पूजा से धर्म की शुरुआत हुई, यह बात मैक्स मूलर ने अपने सिद्धांत में कही। सार रूप में हम यह समझ सकते हैं कि टायलर जहां आत्मा को धर्म की उत्पत्ति का आधार मानते हैं, वहीं मैक्स मूलर प्रकृति से मनुष्य के संबंधों के आधार पर धर्म की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करते हैं। आगे फ्रेजर ने एक और बात कही। फ्रेजर का यह मानना था कि कुछ अलौकिक शक्तियां विद्यमान होती हैं जो मनुष्य को नियंत्रित करती हैं। मानवीय दशाओं को नियंत्रित करने वाली शक्तियां आगे चलकर आराधना के कई रूपों में अभिव्यक्त हुई और यह धर्म का अस्तित्व बन गया। एक और चीज उसने कही कि जहां कोई अलौकिक शक्तियों को मनुष्य ने नियंत्रित कर लिया, वह जादुई क्रियाओं में परिवर्तित हो गई, और जहां इन शक्तियों से मनुष्य स्वयं नियंत्रित हो गया, वहां यह धर्म के रूप में अस्तित्व में आया। दुर्खिम ने कहा कि इन मतों को हम समाजशास्त्रीय संदर्भ में नहीं मान सकते। उसका अपना यह मानना था कि व्यक्ति समूह में रहता है, समूह में क्रियाएं करता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे व्यक्ति अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है, जिनसे व्यक्ति पवित्रता का अनुभव करता है, और यह चाहता है कि इन चीजों का एक सत्ता हो जिससे वह अपने सामाजिक जीवन को ठीक तरीके से निर्वाह कर सके। तो जरूर धर्म की उत्पत्ति समूह में हुई होगी। ऐसा मानने के पीछे, अपनी उपकल्पना के पीछे उसने आगे अध्ययन किया। विद्यार्थियों, इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म भी ऐसे धर्म हैं जिनमें ईश्वर के स्वरूप को नहीं माना गया, बल्कि आचरण की पवित्रता को माना गया है। तो नैतिक समुदाय के रूप में यदि व्यक्ति इकट्ठा होकर अपने आचरणों पर बल देते हैं और एक सार्वभौमिक सत्ता के रूप में धर्म को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम यह मान सकते हैं कि किसी परंपरागत तरीके से धर्म के किसी प्रतीक पुरुष के माध्यम से हम धर्म की उत्पत्ति को नहीं मानेंगे, बल्कि दुर्खिम का जो मत है
कि धर्म समूह में पैदा हुआ होगा और समाज ही देवता है। उसके अनुसार स्वर्ग का साम्राज्य एक गौरवान्वित समाज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अर्थात समाज ही देवता है और एक अच्छा समाज ही स्वर्ग है। आइए हम देखते हैं कि दुर्खिम ने धर्म को किस तरीके से बताया कि धर्म कैसे समाज में पैदा हुआ और इसकी क्या परिभाषा है। दुर्खिम ने धर्म को परिभाषित करते हुए बताया है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों तथा आचरणों की व्यवस्था है जो अपने से संबंधित व्यक्तियों को नैतिक समुदाय में बांधे रखती है। अर्थात उसने इस परिभाषा के माध्यम से इस बात पर बल दिया है कि धर्म और कुछ नहीं है बल्कि वह पवित्र वस्तुओं से संबंधित एक व्यवस्था है जिसमें विश्वास होते हैं और आचरण होते हैं। सामान्य रूप से यदि आप अपने जीवन में देखें तो अपने परिवार में या समाज में जब किसी धार्मिक समारोह को आप देखेंगे तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्रियाविधि होती है और एक नियम होते हैं। कुछ चीज़ें जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, जिनका अनुकरण करना होता है, वे विश्वास, वे परंपराएं धर्म के मूल्यों से जुड़ी होती हैं और कुछ क्रियाविधियां, कर्मकांड जिनको हम करते हैं। अर्थात इस तरह से एक शक्ति पैदा होती है एक समूह में जिससे कि हम सब नैतिक आचरण को बढ़ावा देते हैं और वह सभी के लिए एक समान होता है। तो दुर्खिम ने ये बताया कि जरूर अधिप्राकृतिक या ईश्वर की धारणा को हम तथाकथित आधार पर नहीं समझें, बल्कि यह एक ऐसी धारणा है जो समाज में ही विकसित हुई होगी। अपनी बात की पुष्टि में उसने ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति का उदाहरण दिया। यह जनजाति अत्यंत प्राचीन या आदिम समूह हम इसे मान सकते हैं, उसका स्वरूप है। इसमें उसने पाया कि दो चीजें जनजाति में प्रचलित हैं, पहला टोटम और दूसरा टैबू। टोटम यानी कोई प्रतीक या कोई भी पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जानवर, किसी भी तरह का पदार्थ हो सकता है जिसके प्रति समुदाय के लोग अपनी आस्था रखते हैं। और टैबू यानी वे निषेध जिनके माध्यम से इस टोटम के प्रति दूरी बना के रखी जाती है, यानी हमें कौन सा आचरण करना है और कौन सा नहीं करना। विद्यार्थियों, हम भी अपने सामान्य जीवन में इस बात का ध्यान रखते हैं कि ईश्वर की आराधना को पवित्रता से जोड़ते हैं और कुछ निषेधों का पालन भी करते हैं। जैसे आपने व्रत उपवास के दौरान या किसी धार्मिक कर्मकांड उत्सव के दौरान यह देखा होगा, अनुभव किया होगा कि हमें भी कुछ निषेधों का पालन अपने जीवन में करना होता है। टोटम क्या है? यह अभी हमने आपको बताया कि टोटम एक प्रतीक है जिसके प्रति जनजाति के लोग अपनी श्रद्धा या अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। और जब एक गोत्र समूह के लोग आपस में इकट्ठा होकर उसकी आराधना करते हैं तो एक सामूहिक शक्ति पैदा होती है, वहाँ व्यक्ति गौण हो जाता है और एक सामूहिक शक्ति पैदा होती है जो सभी को नियंत्रण की एक परिधि में बांध देती है। इस तरह हम देखते हैं कि उस आदिम समूह में दुर्खिम ने बताया कि किस तरह धर्म की उत्पत्ति हुई होगी। जो टोटम है वह केवल एक प्रतीक है, अवैयक्तिक है, उसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, फिर भी वह प्रभावी तरीके से समूह में नियंत्रण कायम करता है। दुर्खिम ने इसे एक रहस्यपूर्ण पवित्र शक्ति के रूप में माना। उनका यह विश्वास था कि अरुणता जनजाति में टोटम इतना प्रभावशील है कि व्यक्ति उससे विपरीत आचरण करने में अपने को अपराधी महसूस करते हैं। इस तरह यह माना जा सकता है कि दंड की एक अलौकिक तरीके से, एक अदृश्य शक्ति के माध्यम से जो परंपरा है वो अभी भी आज हम पाप और पुण्य की जो बात करते हैं वह इसी आधार पर करते हैं कि यदि गलत काम किया जाएगा तो उसका दंड मिलेगा, यानी पाप कर्म, और अच्छा काम किया जाएगा तो पुण्य कर्म। ठीक इसी तरह से टोटम भी जनजाति समूह में
इसी व्यवस्था को कायम करने के लिए एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में लोगों के बीच विद्यमान रहता है। अरुणता जनजाति में दुर्खिम ने अपने अध्ययन में पाया कि कई पीढ़ियों तक यह परंपरा कायम रहती है। यानी जो विश्वास की परंपरा है, जैसे आज हम भी ईश्वर कौन है, क्या है, उसने क्या किया, इन सारी चीजों को कथानकों के माध्यम से क्रमशः समझते आ रहे हैं। सभी पीढ़ियों में लगभग एक ही विश्वास कायम रहता है कि ईश्वर ने हमें बनाया है। इसी तरह से अरुणता जनजाति में भी यह विश्वास प्रचलित था कि टोटम उनका देवता है, टोटम में वह शक्ति है जो गलत काम करने पर दंडित करेगी और व्यक्तियों को कुछ निषेधों से दूर रहना है। अरुणता जनजाति के कुछ व्यक्ति उन प्रतीकों को अपने शरीर में गोदना के रूप में अंकित कर लेते थे ताकि वे उस देवता का आह्वान कर सकें, उसे हमेशा याद रख सकें, और उनका यह विश्वास था कि टोटम उनके समूह की रक्षा करेगा। किसी विपरीत परिस्थिति में टोटम उनकी शक्ति के रूप में उन्हें उनके साथ होगा, उनकी मदद करेगा, लेकिन उन्हें कुछ निषेधों का पालन अवश्य करना होता था। इन्हीं निषेधों को टैबू कहा गया। दुर्खिम ने टोटम और टैबू के आधार पर धार्मिक जीवन के दो स्वरूप बताए। पहला पवित्र और दूसरा साधारण। पवित्र यानी जिन निषेधों के माध्यम से व्यक्ति की रक्षा होती है, ऐसे कार्य जिनसे व्यक्ति समूह में अपने आप को अच्छे आचरण के साथ एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करता है, ऐसे विश्वासों की जो व्यवस्था है वह पवित्र पक्ष है। लेकिन दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में जो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे जीविकोपार्जन के काम, जैसे हमारी नियमित दिनचर्या, वह हमारे जीवन का साधारण पक्ष है। तो जनजाति में भी उसने इन्हीं दो पक्षों को समझने का प्रयास किया कि एक पवित्र पक्ष है और एक साधारण पक्ष है। पवित्र पक्ष का अभिप्राय टोटम के प्रति श्रद्धा और अपने ऐसी परंपराओं का निर्वाह करना जिसमें नैतिक शक्ति का संचरण हो। अब हम यहाँ यह जानने का प्रयास करेंगे कि टोटम जो नैतिक शक्ति का प्रतीक है या सामाजिक एकता का प्रतीक है, देवता के रूप में यदि अस्तित्व में है, तो उसकी उत्पत्ति का कोई रहस्यमय या कोई अलौकिक आधार सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है जनजाति के पास। फिर भी वह उन क्रियाओं को करने में एक गौरवान्वित महसूस करती है कि हम इनसे शासित हो रहे हैं और इससे हमारे समूह की भलाई हो रही है। तात्पर्य यह है कि यह पक्ष जो है आगे चलकर निश्चित तौर पर धर्म की संस्था के रूप में अस्तित्व में आया होगा। इस बात की पुष्टि के लिए दुर्खिम ने अत्यंत आदिम समुदाय का चयन किया, क्योंकि हम यदि ये मानते हैं कि समाज में धर्म अन्य संस्थाओं के साथ यह भी कायम है, तो इसका अभिप्राय यह है कि इसके कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास में इसका रूप विद्यमान होगा। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति अपने पूर्ववर्ती विचारकों के मतों के खंडन के पश्चात इस बात पर केंद्रित की कि समाज में ही धर्म पैदा हुआ होगा। किताब के दूसरे खंड में जो उन्होंने लिखी, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ जो उनकी पुस्तक है, उसके दूसरे खंड में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि धर्म किस तरह से प्रकार्य करता है। प्रकार्य का अभिप्राय तो आप जानते ही होंगे। प्रकार्य ऐसे वे सभी कार्य होते हैं जो किसी समाज की एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो धर्म समाज में किस तरह से ऐसे काम करता है जिनसे कि समाज की एकता बनी रहे, इसके संदर्भ में दुर्खिम ने क्या लिखा है, आइए अब हम उन बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दुर्खिम ने यह बताया कि धर्म से समाज में एकता में वृद्धि होती है। धर्म का यह महत्वपूर्ण प्रकार्य है, क्योंकि हम जब कुछ ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में लग जाते हैं जो पवित्र हैं, ऐसे आचरण
जो सबको करना चाहिए, अनुशासन का ऐसा तरीका जो सबके लिए एक जैसा है, वे सारी नैतिकता की बातें, वे सारे तरीके जब कॉमन हो जाते हैं तब वे समाज में एक रूपता कायम कर देते हैं। भाईचारा पैदा होता है, समन्वय पैदा होता है और इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में एकता बढ़ती है। सामान्य रूप से हम देखें तो हमारे जीवन का एक लौकिक पक्ष होता है और एक नैतिक पक्ष होता है। जब हम निराश हो जाते हैं उस समय हमारे विचारों में जो भटकाव आता है उसके लिए हम किसी ऐसी दिशा की तलाश करते हैं जहां हमारे मन को शांति मिले। तो धर्म हमें उन नीतियों, उन विचारों से जोड़ देता है। तब हम उस लौकिक दुनिया में या इस संसार में निश्चित तौर पर एकीकरण की तरफ बढ़ते हैं और हमारी अंदर की विपरीत प्रवृत्तियों का शमन होता है। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि धर्म सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है और यह बात दुर्खिम ने धर्म के प्रकार्य के अंतर्गत सबसे पहले समझाई है। दूसरी बात यह है कि धर्म नैतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। विद्यार्थियों, सामाजिक संरचना के दो पक्ष होते हैं, एक सांस्कृतिक लक्ष्य और एक संस्थागत साधन। धर्म नैतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो हमें यह समझना होगा कि हमारे जो लक्ष्य हैं वो क्या हैं और तरीके हैं वो क्या हैं। तो जो वांछित है, जो समाज के लिए जरूरी है, वह हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं और धर्म उन विचारों की व्यवस्थाओं का प्रतीक है जिसमें हमेशा इस बात को समझाया जाता है कि किस तरह आप अपने जीवन में गलतियों से दूर रहकर एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं, किस तरह आप काम करें, किन साधनों का इस्तेमाल करें जिससे आपकी पवित्रता कायम रहे। तो नैतिकता यद्यपि हर एक समाज में अलग अलग होती है और हर एक समाज में जो धर्म प्रचलित हैं उनके मूल्य भी अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके बाद भी यह बात सभी में एक सामान्य रूप से कॉमन कही जा सकती है, वह यह है कि धर्म जो है वह पवित्र पक्ष पर केंद्रित होता है और नैतिकता से हमें जोड़ देता है। इसीलिए दुर्खिम ने परिभाषा में इस बात पर जोर दिया है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तियों को नैतिक समुदाय में बांधे रखती है। धर्म का तीसरा प्रकार्य है, यह सामाजिक एकीकरण में बढ़ावा देता है। एकीकरण एक प्रक्रिया है। समाज में व्यक्ति एक दिन दो दिन नहीं बल्कि अपने जीवन में निरंतर जब सामाजिक क्रिया में लिप्त होते हैं तब कई सारी ऐसी बातें सामने आती हैं जब हमें समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करना होता है और तब हम अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों से ऊपर उठकर समाज के कल्याण में जुट जाते हैं। तो एकीकरण की प्रक्रिया में हम देखें कि व्यक्तिगत स्वार्थों से हटकर जब समूह में व्यक्ति सामाजिक जीवन के लिए कुछ सोचता है तो समाज में एकीकरण की प्रक्रिया चल पड़ती है और जब यह निरंतर चलती है तो समाज व्यवस्था बनी रहती है। इस तरह एक और प्रकार्य दुर्खिम ने बताया, वो वह है कि धर्म सामाजिक संरचना का अनुरक्षण करता है, मेंटेनेंस करता है। इसको हम कैसे समझेंगे? इस बात को समझने के लिए हमें सामाजिक संरचना पर थोड़ी चर्चा करनी होगी। सामाजिक संरचना में व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका की बात होती है। परिस्थिति यानी व्यक्ति को मिलने वाला पद और भूमिका यानी उस पद से जुड़े हुए कार्य। तो जब व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए भूमिका का निर्वाह करता है तब उसे किस तरह से अपने पद के अनुरूप कार्यों का निर्वाह करना है, यह प्रक्रिया में क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस बात को धर्म से स्पष्ट किया जा सकता है। धर्म हमारे आचरण के तरीकों को निश्चित करता है। वो सारी विधियां, वे सारे प्रभाव जिनसे कि मनुष्य समाज में पहचाना जाता है। जो व्यक्ति समाज में अपेक्षित भूमिकाओं का निर्वाह ठीक से करता है, निश्चित तौर पर वह धर्म सम्मत
नीतिगत कार्यों में विश्वास रखता है। और जब उचित और अनुचित के बीच में अंतर हो जाता है, तब हम यह स्पष्ट करके देख सकते हैं कि सामाजिक संरचना में उचित भूमिकाओं के निर्वाह पर बल देने का कार्य धर्म करता है। तो निश्चित तौर पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सामाजिक संरचना का अनुरक्षण यदि होता है तो वह धर्म के कारण ही होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर इस बात का डर होता है कि उसे गलत काम नहीं करना है। जहाँ व्यक्ति अधिक मात्रा में यह विश्वास करते हैं तो उसके पीछे कोई प्रत्यक्ष दंड नहीं, बल्कि एक अलौकिक दंड की बात उनके दिमाग में होती है, और इसीलिए समाज निरंतर बना हुआ है। इसके अलावा दुर्खिम ने एक और बात कही सामाजिक प्रकार्य में कि अस्तित्व के संकट का निवारण यदि समाज में कोई करता है तो वह धर्म है। विद्यार्थियों, आपने अपने आसपास शहर में या किसी धार्मिक स्थान में कई ट्रस्ट देखे होंगे, कई आश्रम देखे होंगे, अनाथालय देखे होंगे। ये सब जो हैं वे इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर चल रहे हैं, जिसमें हमें यह दिखाया गया है, यह मार्ग बताया गया है कि जीवन में सभी के लिए हमें परोपकार करना है या जीवों पर दया करना है, निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना है। यह भी एक आपने प्रचलित मूल्य सुना होगा युद्ध के दौरान। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनसे हम सिर्फ धार्मिक कारणों के कारण अस्तित्व के संकट का निवारण कर सकते हैं। तो समाज में जो भी असहाय है, अक्षम है, उसे भी धर्म के मूल्यों के कारण पनाह मिल जाती है, उसकी रक्षा होती है। इन बातों के अलावा यदि हम देखें तो धर्म के प्रकार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे समाज में एक नैतिक शक्ति की सत्ता को कायम कर देते हैं। तो धर्म समाज में जिस सत्ता के आधार पर कायम है, उसे हम समाज ही देवता, जो दुर्खिम ने पहले कहा, अभी हमने आपको अपने व्याख्यान में पहले बताया था कि दुर्खिम ने यह माना है कि समाज ही देवता है, इसकी पुष्टि हो जाती है। इस सिद्धांत को समझने के बाद हमें यह जानना आवश्यक है कि दुर्खिम ने जो सिद्धांत दिया, क्या वह सर्वसम्मत है? निश्चित तौर पर दुर्खिम का योगदान अतुलनीय है, लेकिन इसके बाद भी कुछ कमियां विद्वानों ने बतलाई हैं। उनमें सबसे पहली बात यह है कि दुर्खिम ने समाज ही देवता या धर्म की उत्पत्ति को किसी टोटम और प्रतीक के माध्यम से, आदिम समुदाय के माध्यम से जो बतलाया है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। ऐसा मानना कि धर्म इस आधार पर पैदा हुआ होगा एक भ्रांति भी हो सकती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर धर्म की उत्पत्ति भीड़ अथवा समूह की उत्तेजनाओं का परिणाम माना जाना एक अतिशयोक्ति नहीं तो और क्या है। फिर भी इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज या सामूहिक क्रियाएं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं, और निस्संदेह यही एक कारण हो सकता है जिसके आधार पर दुर्खिम ने इस बात पर बल दिया कि समाज में ही धर्म पैदा हुआ। इस व्याख्यान को और अधिक आप किसी पुस्तक में यदि देखना चाहें तो मुख्य पुस्तकें हैं रेमंड एरन के द्वारा लिखी मैन करंट इन सोशियोलॉजिकल थॉट, अब्राहिम मार्गन के द्वारा लिखी सोशलॉजिकल थॉट। इन किताबों में भी आप इस सिद्धांत को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनिक
कार्यक्रम इमाइल दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर माधवी लता दुबे। निवेदिका थी विभा तिवारी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।